तो पहले हम लोग आज फास्ट पेपर को रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि फास्ट पेपर का सिलेबस मैंने आपका नोट्स में अपडेट कर दिया था, क्या आपने वो देखा है? व्हाट टू रीड यानी आपको क्या पढ़ना चाहिए। इससे पहले दिन हम लोगों ने देख लिया था कि व्हाट टू रीड फ्रॉम जियोग्राफी। अगर आप जियोग्राफी से है तो जियोग्राफी में आप देख लीजिए, जियोग्राफी में 10 यूनिट है, उसमें से कोई यूनिट ऐसा है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कुछ यूनिट ऐसा है जहाँ से मीडियम रेंज में आता है, और कुछ यूनिट ऐसा है जो लो रेंज में आता है। तो ये रेंज पता होने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर आप खुद से जब प्रिपेयर करेंगे तब उसको उतना टाइम और एफर्ट दे के आगे लेके जाएंगे। तो आज हम लोग कर रहे हैं कि फास्ट पेपर के रिगार्डिंग क्या आपको पढ़ना चाहिए, यानी कौन सा यूनिट ऐसा है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, या फिर एक यूनिट में अंदर जितना थीम है कौन सा ऐसा थीम है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, नेट देने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, या फिर नेट अगले आने वाले 1 या 2 अटेम्प्ट में आप देने के लिए रेडी हो गए, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पता लग जाए कि फास्ट पेपर से जो यूनिट है और जो थीम है कौन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और कहाँ से आपको कहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है। तो आपको पता है कि फास्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आता है, और 50 क्वेश्चन में कुल मिला के 100 मार्क्स आता है। यार ये जो 100 मार्क्स है, आपका स्टेटस पीएचडी कैटेगरी में एलिजिबल होगा, या फिर नेट के लिए आप एलिजिबल है, या फिर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, हर जगह इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ, यानी ये भी ऐड हो जाता है, ये जो मार्क्स है ये भी ऐड होता है आपका सब्जेक्ट के साथ साथ। तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1/3 ऑफ द पेपर ये फर्स्ट पेपर से आता है। तो फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंस के बाद हम लोग पहले दिन फर्स्ट पेपर का सिलेबस हम लोगों ने देख लिया था। सिलेबस में आपको पता है कि 10 यूनिट है, इससे अगर एक यूनिट को लेंगे तो उस यूनिट के साथ साथ कुछ थीम है। तो यहाँ पे जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड एक यूनिट है, इसके अंदर टीचिंग लर्निंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर रिलेटिंग टू टीचिंग, फिर आगे जाके मेथड, और मेथड के साथ साथ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, इतना सारा थीम है। इसी तरीके से जो भी और यूनिट है जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कम्प्रीहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, आगे जाके लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। अगर आपने ये नहीं देखा तो नोट आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो वहाँ पे नोट्स आप डाउनलोड करके इसको देख लीजिए ताकि आपको पता लगे कि कितना यूनिट और हर यूनिट से कौन सा चीज आपको कौन सा थीम आपको पढ़ना है। तो आपको कितना यूनिट मिला है? 10 यूनिट। मैं हमेशा बोलता हूँ 10 यूनिट में 6 यूनिट ऐसा है जो आप अगर एक बार पढ़ लिया, पढ़ने के साथ साथ अगर आप रिवाइज कर लिया और बीच बीच में आप एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये 6 यूनिट जो है ये हो जाएगा। लेकिन और 4 यूनिट बचा है, क्योंकि टोटल यूनिट कितना है? 10 है। तो बाकी जो 4 यूनिट है उसमें ऐसा है कि आपको पढ़ना है, यानी आपको प्रिपेयर करना है, प्लस आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, या फिर वीकली बेसिस पे तो जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही आप इसको आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल है, इसमें रीजनिंग आता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें आता है। तो इस ये वाला सेगमेंट ऐसा है जहां से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा हो जाता है। बाकी जो और यूनिट है 6 यूनिट, उसको आप अगर एक बार पढ़ लिया, पढ़ने के साथ साथ आपने रिवाइज कर लिया और बीच बीच में एमसीक्यू अपने प्रैक्टिस कर लिया तो हो जाएगा। ये एमसीक्यू आपको कहाँ मिलेगा? ये एमसीक्यू इसी जो ऐप है, ऐप में आपको मिल जाएगा अगले वीक से, इसी ऐप में आपको मिलेगा। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पे भी मिलेगा, और इसका जो सोल्यूशन है ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा यूट्यूब में। तो आई होप आगे आने वाले दिनों में आपको आप इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा और आप इससे हेल्प ले सकते हैं। क्या फिर से कुछ इशू हो रहा है? ओके, आई होप क्लियर है। मुझे फिर से मैसेज आया तो मैंने सोचा कि ठीक है कि नहीं है। एक बार क्लियर है तो 1 लिखो, अगर क्लियर है तो 1 लिखो। क्लियर नहीं है? नो। अगर क्लियर है तो 1 लिखो। ओके, चलो फिर हम लोग आगे जाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर के रीडिंग बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी हम लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट पेपर का 10 यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी। इसमें कितना क्वेश्चन आया है? ये जो क्वेश्चन आया है ये मैंने लास्ट 51 ईयर्स का पेपर से एनालिसिस करके ये टेबल मैंने बनाया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 51 ईयर्स एक वास्ट एरिया है। तो इसमें ट्रेंड एनालिसिस जो भी हुआ है इसका जो इम्पोर्टेंस है, या फिर ये
और अच्छी तरीके से लागू होता है, ये आपको पता लग गया क्योंकि ये 51 ईयर्स का पेपर से है। लेकिन अगर आपको देखेंगे कि कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन आया है, तो ये आया है 258, कहाँ से, टीचिंग एप्टीट्यूड से, 253 रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर से 258 रीडिंग कम्प्रिहेंशन, 255 कम्युनिकेशन, 256 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, 255 लॉजिकल रीजनिंग, 252 डेटा इंटरप्रिटेशन, 240 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 262 पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड 249 हायर एजुकेशन से। तो इसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम अगर देखेंगे तो सबसे कम आया है आईसीटी से, सबसे ज्यादा आया है पीपल एंड एनवायरनमेंट से। लेकिन ये ज्यादा और कम तो लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो हर एक यूनिट में राउंड अप करके 10% ही आता है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो पाई चार्ट आपके पास है, यहाँ पे हर एक कलर के बेसिस पे एक एक यूनिट है, हर एक कलर के बेसिस पे एक यूनिट है, लेकिन हर एक यूनिट में आपको दिख रहा है कि 10%, 10%, फिर से 10%, 10%, यानी हर एक यूनिट, जितना भी यहाँ पे यूनिट है, हर एक यूनिट में अगर राउंड अप देखा जाए, या तो ऐसे होगा ये 11 ये होगा शायद 10.4%, या फिर होगा 9.8%। अगर इसको राउंड करेंगे तो ये आ जाता है 10% के अंदर। तो अगर ऐसे देखेंगे तो हर एक जगह 10%, 10% यानी 5 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन आता है और 100 मार्क आता है, तो 10% मतलब 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो हर एक एरिया में 5 क्वेश्चन ही आता है। तो इस हिसाब से, जैसे पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि एवरेज और एवरेज के साथ साथ रेंज देखा था, यहाँ पर रेंज उतना काम का नहीं है, क्योंकि आपको एवरेज देखने के बाद पता लग जाता है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल सिचुएशन में आता है। तो इसके साथ साथ आपको और क्या बोलना, ये और क्या इम्पैक्ट दे रहा है, और यानी आपको और क्या बोलना चाहता है। देखिए 5 क्वेश्चन आता है, अगर कुल मिला के ऐसा हो गया कि 1-2 क्वेश्चन अगर आसपास 19-20 हो जाए तो ये ऐसा होगा। ज्यादातर जो यूनिट है हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन ही आएगा। अगर किसी एक यूनिट में 6 क्वेश्चन आएगा तो एक यूनिट में 4 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टोटल आपको राउंड करके 50 क्वेश्चन में आना है। लेकिन अगर एक्सेप्शन को हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग मान लेते हैं ये 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट में आता है। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि यहाँ पे 10 यूनिट है, आपको पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिसको 10 से 10 यूनिट पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता। तो मान लेता हूँ किसी का 7 अच्छा लगता है, किसी का 8 यूनिट अच्छा लगता है, तो आप वो जो 7 यूनिट है उसको प्रिपेयर करके भी एक ठीक ठाक मार्क ला सकता है, क्योंकि ये 7 यूनिट में आपको 35 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। अगर आप 8 यूनिट करके जा रहे हैं तो ये 40 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल सिचुएशन में है। लेकिन जैसे हम लोगों ने जियोग्राफी में देखा था, जियोग्राफी में हर एक यूनिट में उतना स्टेबल नहीं है और हर एक यूनिट में इक्वल क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो उस हिसाब से हमने हाई मीडियम लो भी कैटेगरी किया, और साथ ही साथ स्टेबिलिटी हम लोगों ने देखा कि कहाँ ज्यादा आ रहा है ताकि हम ज्यादा पढ़े। लेकिन यहाँ पे हर एक इक्वल भी है और स्टेबिलिटी के मामले में भी इक्वलिटी दिखाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर ऐसा है कोई 1-2 यूनिट आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, तो आपको जितना हो सके उतना करिए, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन बाकी जो बचा हुआ है उसमें पूरा का पूरा फोकस देना है, 40 यूनिट है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पिछले दिन और एक मैंने एडवाइस आपको दिया था, वो ये था कि अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, एक यूनिट में 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो ईजी है, 1 से 2 क्वेश्चन और मिलेगा जो थोड़ा मीडियम है, और 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो हर एक यूनिट में टफ है। तो अगर आप 10 से 10 यूनिट पढ़ के जा रहे हैं तो उस मामले में आपको 30 क्वेश्चन लगभग इजी टू मीडियम मिल जाएगा, इजी टू मीडियम 30 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सभी यूनिट पढ़ें। लेकिन अगर ऐसा है कि 1 या 2 यूनिट आपके लिए बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा कम करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी यूनिट है, अगर आप 7 यूनिट कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको 35 क्वेश्चन मिल जाएगा आउट ऑफ 15। अगर आप 8 यूनिट को ठीक ठाक पढ़ के जा रहे हैं तो आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप 9 यूनिट को ठीक ठाक पढ़ रहे हैं तो आपको 45 क्वेश्चन ठीक ठाक मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर 1-2 यूनिट में आपको टफ लग रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क आप ले सकते हैं, जो कि जियोग्राफी में आप नहीं ले सकते। ये तो हो गया एक एक यूनिट का क्या अंतर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एक यूनिट है जिसमें 258 क्वेश्चन आया था, कितने दिनों में, ये आया था 51 पेपर से। अब हम लोगों ने सिलेबस में पहले ही देखा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक यूनिट में कुछ थीम है। यहाँ पे देखिए कुछ थीम आपको दिख रहा है बुलेट पॉइंट में, इसी थीम को मैंने अलग कर लिया और देखा है कि आउट ऑफ 258 जो कि फर्स्ट पेपर में 51 पेपर में देखा गया है, वहां से कौन सा थीम से कितना क्वेश्चन आया है।
अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन सा थीम से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है आप उस जगह को ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा एफर्ट देंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन रिपीट होने का चांसेस ज्यादा है। तो मैं इस हिसाब से, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जहां जितना क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से यूनिट वाइज आप रैंक कर लीजिए। तो ये हो गया 72 जैसे फर्स्ट, ये हो गया 64 जैसे सेकंड, आगे जाके 46 ये हो गया थर्ड, 29 ये हो गया फोर्थ, 25 ये हो गया फिफ्थ, और 22 ये हो गया सिक्स्थ। दूसरा काम और एक काम कर सकते हैं कि 72 सबसे ज्यादा है यहाँ पे और बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ये इसको मैंने हाई लिख दिया। उसी तरीके से 64 ये भी बहुत ज्यादा लग रहा है कंपैरिजन टू अदर्स, तो ये भी हाई लिख दिया। अब देखते हैं 46। 46 ऐसा है जो मीडियम रेंज में आता है, लेकिन 25, 22, 29 लगभग लगभग ये इक्वल रेंज में आता है, तो मैं इसको लो रख रहा हूँ। तो जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ आप क्या करेंगे, जहां पे ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 72 कहां से आ रहा है, ये आ रहा है फैक्टर्स से। यहाँ पे देखिए 64 कहां से आ रहा है, ये टीचिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से आ रहा है। तो ये वाला जो है टीचिंग फैक्टर्स, आगे जाके अगर आप 46 को लेंगे तो इवैल्यूएशन सिस्टम, तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको अगर पढ़ना पहले पढ़ना है, ज्यादा टाइम देके पढ़ना है, तो कौन सा हिस्सा पढ़ना है, आपको यही वाला हिस्सा ज्यादा पहले पढ़ लेना है, ताकि यहाँ से जितना ज्यादा क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। शायद यहाँ तक, यानी एक यूनिट, जितना यूनिट अभी आपको मिला है फर्स्ट पेपर का 10 यूनिट, और हर एक यूनिट में सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ थीम है, वो थीम में कितना क्वेश्चन आया है ये मैंने डिवाइड कर दिया। और डिवाइड के साथ साथ मैंने यहाँ पे आपको जैसे दिखाया कि कितना क्वेश्चन आ रहा है, साथ ही साथ उसमें कैटेगरीज भी क्या है इंपॉर्टेंस अनुଯାयी, कहाँ ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, यानी कौन सा आपके लिए हाई जोन में आ रहा है, कौन सा थीम ऐसा है जहाँ पे आप कम टाइम दे के भी कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। क्या यहाँ तक आपका क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्स कीजिए, क्या यहाँ तक आपका क्लियर है कि हर एक यूनिट का इंपॉर्टेंस और यूनिट के अंदर जो थीम है उस थीम का कितना इंपॉर्टेंस, उसमें कितना क्वेश्चन आ रहा है, वहां से हम लोगों ने कैसे हाई मीडियम लो या फिर रैंकिंग सिस्टम किया, क्या यहाँ तक आपका क्लियर है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि आगे आने वाले और भी जितना यूनिट है जहां से मैंने ऐसे थीम वाइज कर लिया है, आपको अपने हिसाब से ये रेंज देना है हाई मीडियम लो, क्या आप दे पाएंगे? बाकी सारा जितना यूनिट है उसका मैंने जो थीम दिया है, थीम के साथ साथ हाई मीडियम लो में क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? आपको ये असाइनमेंट दिया जाएगा कि आप, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका हाई मीडियम लो आपको खुद से कर लेना है, ताकि जब आप खुद से पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले ही आपको पता लग जाए कि कहाँ कितना इंपॉर्टेंस है और हमको कहाँ ज़्यादा एफर्ट देना है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसको पूरा एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो मामला है, इसमें एक टेबल आता है और टेबल से 5 क्वेश्चन बन जाता है। जैसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन में एक पैसेज आता है और उस पैसेज से 5 क्वेश्चन आता है, तो इसमें वेरिएशन उतना है नहीं। लेकिन बाकी जो 8 यूनिट है उसमें जो वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके रखा है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। आगे जाके आपको मिल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड से 253 क्वेश्चन आया है 51 पेपर से। आप इस रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो रिसर्च मेथड, स्टेप्स, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन, रिसर्च एथिक्स, ये सारा थीम है। और हर एक थीम से कितना क्वेश्चन आया है उस हिसाब से सबसे ज्यादा क्या है, मेथड ऑफ रिसर्च, सबसे कम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। तो इस हिसाब से आप इसको हाई मीडियम लो में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम लोग कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे हाई। ये कौन है, ये है रिसर्च का जो बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे जाके रिसर्च का जो मेथड है वो भी हाई है, तो यहाँ पे हाई। इसके साथ साथ बाकी वाला जो यूनिट है ये आप मीडियम में ला सकते हैं, लेकिन मैं लो में रख रहा हूँ क्योंकि सबसे हाई 77 है, 111 है, तो ये लो में ही आता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो बाकी जितना थीम है वो उसमें लो है, तो यानी इसमें आप कम टाइम और कम एफर्ट देना है। एफर्ट ज्यादा कहाँ देना है, यहाँ पे रिसर्च में जो है इसमें देना है, मेथड ऑफ रिसर्च ये जो है इसमें देना है। उसी तरीके से अगर हम लोग आगे देखेंगे, मैंने ये जो आपको पीडीएफ भेजूंगा, ये पीडीएफ में ये वाला जो मैं हाई मीडियम लो लिख रहा हूँ ये ब्लैंक रहेगा। तो आपको खुद के एंड से इसको भरना है, ताकि आप और अच्छी तरीके से आपको अभी जो समझ में आ रहा है उसको अप्लाई भी कर पाएंगे, और जब बाद में पढ़ेंगे तो उसका एनालिसिस और उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी भी बना पाएंगे। अगर हम लोग कम्युनिकेशन के देखेंगे तो कम्युनिकेशन में टोटल क्वेश्चन आया है 255। सबसे ज्यादा कहाँ से आया है 122, जो कि हाई में हम लोग रखेंगे। ये कहाँ से आया है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आया है।
कम्युनिकेशन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है यहाँ पे मीडियम रेंज का क्वेश्चन आया है, और साथ ही साथ यहाँ पे मास मीडिया एंड सोसाइटी से मीडियम रेंज का क्वेश्चन आया है, और ये लो रेंज का आता है। ये थीम मैंने कहाँ से लिया? ये थीम मैंने लिया सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे जो जो थीम है यही थीम को मैंने यहाँ पे लिया और फिर एनालिसिस किया कि टोटल जितना 551 पेपर में जितना है कौन सा थीम से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो उस हिसाब से आप उसको उतना वेटेज देंगे। तो आगे जाके देखिए यहाँ पे ये जो है फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये क्या है? ये है मैथमेटिकल रीजनिंग। क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको कितना कुछ पढ़ना है आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। क्या क्या है? फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज। हालांकि ये जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, इसका जो कुछ कुछ मामला डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ भी रिलेटेड है। डेटा इंटरप्रिटेशन में अभी आपको क्या मिलेगा? एक टेबल मिलेगा, और टेबल के हिसाब से हो सकता है कि ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दी, तो ये यहाँ पे भी काम का आता है और वहां पे भी काम का आता है। आगे जाके अगर आप देखेंगे और तो क्लॉक एंड कैलेंडर मिलेगा, सीरीज मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा, एनालॉगी मिलेगा, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। टोटल कितना क्वेश्चन आया है? 256। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एरिया है, लेकिन उससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे और काम आ जाता है। यहाँ पे जो हम लोग हाई मीडियम लो कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा काम इस यूनिट आता है। यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए अगर 49 हो रहा है, हम लोगों का पेपर कितना लिया है? 51, यानी 49, यानी हर साल एक क्वेश्चन तो आपको ये सीरीज से दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ पे देखिए 48, यानी हर साल एक क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेगा ही दिखेगा। उसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे 30, 23, 20, यानी हर 2 साल में एक बार आपको दिखेगा। प्रॉफिट लॉस से हर 2 साल से एक बार दिखेगा आपको, एवरेज से हर 2 साल में एक बार दिखेगा, कोडिंग डिकोडिंग में हर 2 साल में आपको एक बार दिखेगा। लेकिन ये जो सीरीज है, ये जो आपके पास मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, यहाँ से हर साल में एक बार आता है। बाकी जो ये यहाँ पे जो बाकी जो थीम है वो आप लो कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी यहाँ पे ये मीडियम, ये वाला मीडियम, ये वाला हाई, ये मीडियम, ये हाई, और बाकी जितना भी है ये लो में ही आता है। आप इसको थोड़ा बहुत हाईलाइट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। आई होप ये मैथमेटिकल रीजनिंग में आपका ये आइडेंटिफाई हो गया। ये मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को थोड़ा इशू होता है या फिर थोड़ा डिफिकल्टीज लगता है, तो इसके लिए मैं बोलूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसमें इतना सारा वेरिएशन है, इतना सारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर आपको ठीक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ज्यादा अच्छी तरीके से, आपको ये टेबल जो है ये और अच्छी तरीके से बताएगा। मैं आपको टेबल दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ इसके टेबल के ऊपर, यानी ये वर्क आपको नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से कर लेना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आगे पीछे जाके ये रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिए। आपको रिकॉर्डेड सेशन शायद 12 जुलाई तक यानी कल को मिलेगा, तो जब भी मिलेगा ये साथ ही साथ कर लीजिए, ताकि अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप इसको फिर से रिवाइज करने का मौका मिले। हालांकि आपको बाद में यहाँ से ये वाला जो वीडियो है क्या भैया, ये आपको बाद में यूट्यूब में मिल जाएगा। इसमें थोड़ा फिर से इशू हुआ, तो एक बार मैं इसको अगर ओके ठीक है, अब ठीक हो गया। तो फिर हम लोग देख रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, यानी ये जो आपको टेबल मिल जाएगा, टेबल के साथ साथ आप ये हाई मीडियम लो रेंज का सेग्रीगेशन कर लीजिए। और अगर दिक्कत हो रहा है तो अभी आप स्ट्रेटेजी वाला ये जो वीडियो चल रहा है अभी, इसका रिकॉर्डेड सेशन तो रहेगा, ये वीडियो आप फिर से देख लीजिए और उस जगह को उस हिसाब से फिर तैयार कर लीजिए। और अगर नहीं हो रहा है तो बाद में आपको ये यूट्यूब में मिल जाएगा, तब आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब में जब चलेगा तब आपको ये नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स आपको ये ग्रुप में ही मिलेगा और अभी मिलेगा, तो आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। तो अगर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में देखेंगे तो क्वेश्चन कहां से ज्यादा आ रहा है? 130 कहां से आ रहा है? ये आर्गुमेंट। उसके साथ साथ बाकी जितना भी यूनिट है उसमें उतना क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत ज्यादा लोग पैनिक करता है कि इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक में कितना आ रहा है? आप देखिए 223, 255 में से 23 अगर देखेंगे तो बिलो 10% है। तो इस हिसाब से डरने की बात नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो यही पे है। 130 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको ज्यादा अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, फिर आपको इसको लेना है, फिर आपको इसको लेना है, आगे जाके आपको इसको लेना है। तो यहाँ पे और नीचे एक है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है।
तो आई होप यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका कितना इंपॉर्टेंस है। और इंडियन लॉजिक को लेकर लोग जितना पैनिक होता है उतना पैनिक होने का बात है नहीं एक्चुअली में। अगर हम लोग आईसीटी का बात करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें 240 क्वेश्चन आया था, जिसमें अकेले 140 के आसपास क्वेश्चन कहाँ से आया था, आईसीटी का जो जनरल एब्रीविएशन है और टर्मिनोलॉजी है वहां से आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीटी का, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो ये जनरल एब्रीविएशन और साथ ही साथ टर्मिनोलॉजी को आप बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अगर ये करेंगे तो अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है तो लगभग लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास तो यहीं से आएगा वो, तो ये सबसे हाई है। और उसके बाद इंटरनेट के रिगार्डिंग कुछ कुछ बेसिक चीजों से क्वेश्चन पूछता है, वो देखिए 93, वो भी अच्छा खासा मार्क है। तो अगर आप ये दोनों को ठीक से कर लेंगे तो बहुत हद तक आपका 5 या फिर 5 नहीं हुआ तो 4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ से भी हाई मीडियम लो आप अरेंज कर लीजिए अपने हिसाब से जब भी आपको ये पीडीएफ मिले। आगे हम लोग देख रहे हैं पीपल एंड एनवायरमेंट। पीपल का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो पीपल एंड एनवायरमेंट से टोटल क्वेश्चन कितना है 262, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ आया है 104। ये कौन है, एनवायरमेंटल इशू, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, यानी पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है। तो ये बहुत हाई है। अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहां से 262 आ रहा है और उसमें से अकेले एक में आ रहा है 104, तो आप इसका इंपॉर्टेंस अंदाजा लगा सकता है। साथ ही साथ ये जो दो एस्पेक्ट है, ये है और ये है, ये भी मीडियम रेंज में आ जाएगा। जैसे ह्यूमन एनवायरमेंट इंट्रोडक्शन, अगर 40 का बात करेंगे तो नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें यहाँ पे देखिए आप रिन्यूएबल एनर्जी का बात कर रहा है। ये 26 वाला आया था नेचुरल हैजर्ड एंड डिजास्टर से। 35 क्वेश्चन आया है एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन एक्ट, ये यानी इंडियन एंड इंटरनेशनल जो इनिशिएटिव है, यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको कहाँ कहाँ ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पे, अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो एनवायरमेंटल इशू, जिसमें पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग आपको देख लेना है। साथ ही साथ एनर्जी रिसोर्स को देख लेना है। आगे जाके जो इंटरनेशनल एंड इंडिया गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में देखना है, एनएफपीसीसी, फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो आप फिर से मैं वही बोलूंगा, हाई मीडियम लो का अरेंज कर लीजिए, ताकि आपको फर्स्ट पेपर पढ़ने से पहले ही पता लग जाए कि कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उस हिसाब से टाइम देंगे। अगर हम लोग हायर एजुकेशन का बात करेंगे, क्वेश्चन कितना है 249, जिसमें 74 क्वेश्चन आया है इवोल्यूशन, 49 क्वेश्चन आया है प्रोफेशनल टीचिंग स्किल बेस्ड, पॉलिसी एंड गवर्नमेंट से आया है 56। ये जो चैप्टर है इसको एक्चुअली बोलते हैं हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी। तो पॉलिटी से क्वेश्चन आया है 56। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। आगे जाके आपको मिलेगा प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी आपको क्या करना है, हाई मीडियम लो करना है, और उस हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे कि कहाँ कितना इंपॉर्टेंस देना है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी हम लोगों ने 10 यूनिट देखा, हर एक यूनिट में कितना क्वेश्चन आ रहा है, यूनिट के पर क्वेश्चन पर यूनिट कितना आ रहा है वो हम लोगों ने देख लिया। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि हर एक यूनिट में, यानी अकेले एक यूनिट के अंदर कुछ थीम है। ये थीम कहाँ से, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिवाइड किया, जिसमें हम लोगों ने 51 पेपर से एनालिसिस किया कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। उस हिसाब से आपको हाई, मीडियम और लो में डिवाइड करना है। जहां से हाई है यानी उसको ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, और उसमें एफोर्ट टाइम आपको ज्यादा देना है, एफोर्ट एंड टाइम। आप फर्स्ट पेपर को पढ़िए, जहां पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है वहां पे प्रैक्टिस लगेगा, कुछ कुछ जगह प्रिपरेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस आपको कहाँ मिलेगा, ये प्रैक्टिस हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ये क्विज मिलेगा। साथ ही साथ ये जो ऐप आप अभी फॉलो कर रहे हैं, इस ऐप में आपको क्विज मिलेगा। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई चार्ज नहीं होगा। ये डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन, वीकली आपको 15 क्वेश्चन, और ये 15 वीक के बाद, ये 15 वीक चलेगा। उसके बाद हम लोग फुल लेंथ टेस्ट करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पहले तक चलेगा। और इसका जो सॉल्यूशन वीडियो है, सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको, सॉल्यूशन मिल जाएगा यूट्यूब में। हम लोग उसको धीरे धीरे सॉल्यूशन बना के यूट्यूब में आपके लिए बनाएंगे और भेजेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। और फास्ट पेपर के रिगार्डिंग बहुत सारा जो डिफरेंट व्यू था आपका, शायद पहले से कुछ और सोचता, उसके रिगार्डिंग थोड़ा साइंटिफिक वे में, थोड़ा लार्जर सेक्शन में हम लोगों ने देखा कि 51 पेपर्स में लास्ट कितना है। 51 पेपर्स आई होप बहुत ज्यादा होता है। तो क्या आपका ये समझ में आया, डेटा इंटरप्रिटेशन का नहीं बताया।
हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन और ये जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, इसमें मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के केसेस में आपको एक टेबल दिया जाएगा और उस टेबल के ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछता है। रीडिंग कंपेरिजन की वजह से जगह आपको एक पैसेज दिया जाएगा और वहां से क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें ये वाला फंडा उतना वेरिएशन में दिखता नहीं है। ये जो हम लोगों ने अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है उसमें उतना नहीं दिखता है। हालांकि मैं आगे जाके फिर से देखूंगा कि और कुछ माइनर डिटेल्स में ला रहा है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए यूनिट और यूनिट के साथ साथ कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है उसको देखा, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के ऐसे कौन सा थीम है जो सिलेबस में है। तो मैं आगे जाके ये कोशिश करूंगा कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है इसको थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू, यानी इसके जो अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट का अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने छोटा छोटा क्लास यूट्यूब में लेने की कोशिश करूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा टाइम के हिसाब से हम लोग इसको छोटा छोटा करके वीडियो बना के फिर भेजेंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल होगा तो एक बार कमेंट करके बोल दीजिए, तो मैं 10 to 15 मिनट्स के अंदर यहाँ पे कुछ थीम आपको जो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है यानी क्वेश्चन रिपीट होने के दिख रहा है वो हम लोग धीरे धीरे यूट्यूब में अपलोड करेंगे, तो आप उसको फिर से देख लीजिए। और अगर ये वीडियो आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ तक ये वाला जो सेगमेंट हम लोग यूट्यूब में ला रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो और एक सीक्वेंस वे में आपका प्रिपरेशन रेडी हो जाए। क्योंकि हम लोग जब वीडियो बनाएंगे वो सीक्वेंस वे में ही जाएगा, यानी पहले टीचिंग जाएगा फिर रिसर्च जाएगा, ऐसे सीक्वेंस वे में। और साथ ही साथ जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उस जगह को हम लोग ज्यादा टाइम और एफर्ट देके प्रायोरिटी देके हम लोग प्रिपेयर कराएंगे। तो क्या यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या रिलेटेड क्वेश्चन देगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पैसेज दिया है उसको कैसे हैंडल करना है। तो हम लोग आगे जब क्लास लेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि फास्ट पेपर का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें पैसेज को कैसे प्रिपेयर करना है और उस पैसेज से सबसे कम टाइम में कम एफर्ट में कैसे आप आंसर कर पाएंगे और साथ ही साथ उसको एक्यूरेसी भी और बढ़ जाए। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग आगे आने वाले दिनों में क्लास लेंगे, इनिशिएटिव लाएंगे, तो उसको आपको आगे मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया फास्ट पेपर को कैसे प्रिपेयर किया जाए।